जाने इस कहानी में। यह कहानी महाभारत के समय की है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी निवास करते थे। बलराम जी अपनी अद्वितीय शक्ति और गदा युद्ध में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। वे शांतचित्त, धर्मपरायण और तटस्थता के अनुयायी थे। उनके निर्णय में हमेशा धर्म का पालन और शांति का संदेश होता था। कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष और सत्ता का संघर्ष वर्षों से चला आ रहा था। जब पांडवों को जुए में छल से हराकर दुर्योधन ने उनके राजपाट छीन लिए और उन्हें वनवास व अज्ञातवास दिया, तब भी बलराम जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यह विवाद आपसी समझ से सुलझ जाएगा। लेकिन जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ और उन्होंने अपने राज्य का पुनः दावा किया, तब दुर्योधन ने उनकी मांग ठुकरा दी। श्री कृष्ण ने कई बार शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाकर युद्ध को टालने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। अंततः युद्ध अवश्यम भावी हो गया। जब युद्ध का निर्णय हो गया, तब सभी प्रमुख योद्धा या तो कौरव पक्ष में सम्मिलित हो गए या पांडव पक्ष में। लेकिन श्री बलराम जी के लिए यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन था। उनके सामने एक गहरी दुविधा थी। एक ओर थे कौरव, जिनके साथ उनका गहरा संबंध था। दुर्योधन उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था। बलराम जी ने स्वयं दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। वह उनके प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे। दूसरी ओर थे पांडव, जिनसे भी उनका गहरा संबंध था। उनकी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन और बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण के बीच गहरी मित्रता थी। इसके अलावा पांडव धर्म का पालन करने वाले माने जाते थे। बलराम जी दोनों पक्षों को प्रिय मानते थे और किसी एक पक्ष का समर्थन करके दूसरे पक्ष से बैर नहीं करना चाहते थे। एक दिन बलराम जी द्वारका के राजमहल में चिंतित बैठे थे। उनके मन में विचारों का मंथन चल रहा था। तभी श्री कृष्ण उनके पास आए और बोले, भैया क्या सोच रहे हो? बलराम जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कृष्ण, यह युद्ध धर्म और अधर्म के नाम पर हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यह अहंकार और सत्ता की लड़ाई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस पक्ष का समर्थन करूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भैया, आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप इस युद्ध में भाग न लें। तटस्थता भी एक धर्म है। बलराम जी को यह सुझाव सही लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस विनाशकारी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारियां हो रही थीं, दुर्योधन और कर्ण बलराम जी से मिलने आते हैं। गुरुजी, महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। मुझे आपकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दुर्योधन, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। गदा युद्ध में तुम्हारी कुशलता अद्वितीय है, लेकिन याद रखो, युद्ध केवल विनाश लाता है। क्या तुम इस युद्ध को टालने का प्रयास नहीं कर सकते? गुरुजी, मैंने प्रयास किया, लेकिन पांडव राज्य नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है। प्रतिष्ठा और अहंकार में अंतर समझो। युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होगा, केवल मृत्यु और विनाश होगा। मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। गुरुदेव, यदि आप हमारा साथ देंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित है। क्या यह आपका कर्तव्य नहीं है? कर्ण, मेरे लिए धर्म सबसे ऊपर है। मैं किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर सकता। यह मेरा अंतिम निर्णय है। यह कहकर बलराम जी ने द्वारका छोड़ दी और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वे गंगा, यमुना, सरस्वती, नैमिषारण्य और कई अन्य पवित्र स्थलों पर गए। इस प्रकार वे उस विनाशकारी युद्ध से दूर रहे। युद्ध के अंतिम चरण में जब केवल कुछ ही योद्धा बचे थे, तब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। यह युद्ध दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह निर्णायक युद्ध था। दुर्योधन गदा युद्ध में निपुण था और यह कला उसने बलराम जी से ही सीखी थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भीम को दुर्योधन पर विजय पाने में कठिनाई हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करे। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार जंघा पर प्रहार करना निषिद्ध था।
लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया, जिससे दुर्योधन धराशायी हो गया और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब बलराम जी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। यह क्या हुआ? भीम ने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। यह तो अधर्म है। भैया, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अधर्म के अंत का मार्ग था। दुर्योधन ने पांडवों के साथ जो अन्याय किए, यह उसी का परिणाम है। लेकिन भीम ने नियम तोड़े। यह तो गदा युद्ध की मर्यादा का अपमान है। मैं भीम को दंड दूंगा। बलराम जी गदा उठाते हैं और भीम की ओर बढ़ते हैं। भैया, शांत हो जाइए। यह युद्ध कर्मों का फल है। दुर्योधन को उसकी करने का परिणाम मिला। यह मत भूलिए कि उसने ही द्रौपदी का अपमान किया था और पांडवों को छल से वनवास दिया था। बलराम जी शांत हो जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। कृष्ण, तुम्हारी बात में सत्य है, लेकिन यह युद्ध अनावश्यक था। केवल अहंकार और प्रतिशोध ने इसे जन्म दिया।